नमस्कार, मैं श्याम गिरी। आज के कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आप देख रहे हैं टीवीसीएन न्यूज। मोदी को पड़ेंगे ले लेके देने। 7 राज्यों में भाजपा की एंट्री बैन। मोदी का खेल खत्म। यह बातें आसाम के लिए कही जा रही हैं। आसाम के अंदर भारतीय जनता पार्टी वर्षों बाद सत्ता में आई और 10 साल से सत्ता में, यानी कि आप कह सकते हैं कि 14 के बाद जो एक लहर मोदी की चली उसमें आसाम हाथ आ गया। लेकिन 10 सालों में आसाम के साथ सिर्फ वादा खिलाफी हुआ और 10 साल से मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा है, जो कांग्रेस के नेता थे, भाजपा में आ गए थे 14 में। अब सवाल यह है कि हेमंत बिस्वा शर्मा सीएम है और हेमंत बिस्वा शर्मा जाल में फंस चुके हैं। इस बीच आसाम में सीएए एनआरसी भी हुई है, जिसको लेकर के आग भड़क पड़ी थी आसाम के अंदर। खैर, वह पुरानी बातें हो गई। अब एसआईआर तो वहां पे रजिस्टर्ड हुआ है। अब ऐसे में 7 सिस्टर का एक बच्चा त्रिपुरा का, उसके साथ उत्तराखंड के अंदर जो दुर्व्यवहार हुआ और वह दुनिया छोड़ करके चला गया, इसको लेकर के 7 सिस्टर के अंदर बहुत ही गुस्से में लोग, जैसे अरुणाचल प्रदेश हुआ, नागालैंड हुआ, मणिपुर हुआ, त्रिपुरा हुआ, मिजोरम हुआ, इन सब जगहों में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक बड़ा माहौल बन गया है। चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी मुश्किलें होने वाली है। लेकिन बाकी छोटे छोटे राज्य हैं 7 सिस्टर, लेकिन आसाम बड़ा राज्य है। आसाम की सत्ता नहीं गंवानी चाहती भारतीय जनता पार्टी, लेकिन 7 सिस्टर का असर आसाम में जरूर पड़ेगा, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। और आसाम का सत्ता अगर जाता है भाजपा का, तो भाजपा के लिए फिर पैर जमा पाना बड़ी मुश्किल होगी और आसाम की बगावत पूरे देश में असर डालेगी। अब भारतीय जनता पार्टी मुश्किलों में फंस गई है और कांग्रेस ने गौरव गोगोई, जो संसद के अंदर विपक्ष के उपनेता है, वह प्रदेश अध्यक्ष है आसाम के, कांग्रेस ने जिम्मेदारी सौंपी है। राहुल गांधी ने मणिपुर से भारत जोड़ो न्याय यात्रा जब निकाली थी, तो आसाम में हेमंत बिस्वा शर्मा ने बहुत परेशान किया था। राहुल गांधी के सपोर्ट में पूरा आसाम खड़ा रहता है। उस वक्त भी, यात्रा के दौरान भी दिखा, किसी ने सोचा नहीं था इतनी कार्रवाई जुट जाएगी राहुल गांधी की यात्रा में, लेकिन आसाम के लोगों ने बहुत सम्मान दिया। हेमंत बिस्वा शर्मा ने रूट बदलने की कोशिश की, शहर में नहीं ढूकने दिया, बहुत तरह से रोकी, लेकिन उसका कोई असर नहीं पड़ा, बल्कि उसका रिएक्शन हुआ लोगों के अंदर। अब आसाम में सत्ता न चली जाए, इसके लिए अलग अलग प्रयास किए जा रहे हैं और भाजपा के पास घुसपैठिए के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। 10 सालों में आसाम को आगे तो नहीं बढ़ाया, लेकिन वर्षों साल पीछे ढकेल दिया, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। अब आसाम में जब रास्ता नहीं मिल रहा है और वोट चोरी चल रही है, तो वोट चोरी का लाभ कितना उठा पाएगी भारतीय जनता पार्टी आसाम में, यह देखना महत्वपूर्ण होगा। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी के लिए एक ऐसी चुनौती आ गई कि जिस उत्तराखंड में त्रिपुरा के बच्चे का निधन हुआ और वह बच्चे को लेकर के 7 सिस्टर में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जनता हो गई है, सड़क पर आ गई है। उस उत्तराखंड में भी अंकिता भंडारी को लेकर के जनता सड़क पर है और भारतीय जनता पार्टी के सांसदों को घेर रही है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद भागते फिर रहे हैं और 27 में उत्तराखंड का भी चुनाव है, उत्तर प्रदेश का है, पंजाब का है, गोवा का है, कई राज्यों के चुनाव है। अब यानी कि 2026 पश्चिम बंगाल चुनाव से चुनाव का सिलसिला शुरू हो जाएगा। 2029 तक चुनाव ही रहेगा, जबकि 2029 में लोकसभा का चुनाव पूरे देश में होना है। अब इस बीच नरेंद्र मोदी की दिक्कतें बढ़ रही है कि एनडीए गठबंधन के अंदर भी सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। मोदी की सत्ता खुद दांव पर लगी है और एक एक राज्य अगर निकल गए तो 2027 में राष्ट्रपति का भी चुनाव है। अगर राज्य निकले तो भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल हो जाएगी अपने मनपसंद का राष्ट्रपति चुनना, और राष्ट्रपति अगर नहीं रहा अपना, तो फिर भारतीय जनता पार्टी के लिए कई सारी दिक्कतें उठानी पड़ेगी। नरेंद्र मोदी की कुर्सी दांव पर लगी है और 7 सिस्टर उबाल मार रहा है। देखना यह महत्वपूर्ण होगा कि भारतीय जनता पार्टी
इन सभी मुसीबतों से कैसे निकलती है। आने वाला वक्त चुनौतीपूर्ण है, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। और राहुल गांधी 5 जनवरी से जिस तरह से यात्रा निकालने जा रहे हैं, देशव्यापी आंदोलन करने जा रहे हैं, वह नरेंद्र मोदी सरकार के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती उठ खड़ी हुई है। इसी के साथ आप दर्शकों से इजाजत चाहूंगा, अगली खबर के साथ फिर हाजिर होऊंगा। लेकिन आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए आगे शेयर करें। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।